पर मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से जो इस वक्त दिल्ली से आ रही है। जी हां, दिल्ली में इस वक्त बिहार की सियासत को लेकर अहम बैठक चल रही है। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर अहम बैठक चल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक है। जेपी नड्डा और भूपेंद्र यादव के साथ बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी इस बैठक में मौजूद हैं। आज ही बिहार से दिल्ली लौटे हैं भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस। पटना में मीटिंग के बाद दिल्ली लौटे और देखिए दिल्ली में इस वक्त अमित शाह के आवास पर मीटिंग चल रही है, हाई लेवल बैठक चल रही है। निरंजन हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन, आप मामले की गंभीरता को हम सब समझ सकते हैं कि रात के 10 बजे हैं और इस वक्त मीटिंग चल रही है, क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। रात का वक्त 10 बज चुके हैं और पिछले 2 दिनों से जिस तरह से दिल्ली आवास पे बैठक हुई थी जेपी नड्डा के घर पर, उसमें बिहार के कई नेताओं मौजूद थे। उसको लेकर के मंथन का दौर जारी था। उसके बाद बैठक के बाद सारे जो नेता थे देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव पटना लौटे और पटना में जिस तरह से कल बैठक का दौर दिन भर चला, मंथन का दौर चला और फिर आज बैठक के बाद जो भी फीडबैक है और अमित शाह के घर पर अभी जिस तरह से बैठक चल रही है उसमें देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव मौजूद हैं, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं और फीडबैक वो दे रहे हैं क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि पिछले 2 दिनों से जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे सीटों को लेकर के, जिस तरह से कल लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने बैठक की जेपी नड्डा के साथ, उसमें मौजूद थे, अमित शाह भी मौजूद थे। एकाएक अपने आवास से निकल के जिस तरह से करीब 50 मिनट की बैठक चली, हालांकि उसमें कुछ बाहर निकल के नहीं आई। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि दिल्ली से लेकर पटना तक जिस तरह से लगातार 3 दिन से बैठकों का दौर जारी है। आज जो अभी बैठक चल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, देवेंद्र फडणवीस मौजूद हैं, बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव भी मौजूद हैं। इस तरह से लगातार हम कहें तो 3 दिन से लगातार बैठकों का दौर जारी है। लेकिन आज की रात जिस तरह से बैठक अभी 20 मिनट पहले हुई है, शुरुआत कहें तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि परसों यानी रविवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और उसमें टिकटों का जो फर्स्ट फेज का नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कल से, यानी 1 तारीख से और 7 तारीख तक चलेगी। निश्चित तौर पर कहा जाता है कि फर्स्ट फेज का बिहार विधानसभा में 71 सीटों का चुनाव होना है और 7 दिन का समय है। 2 दिन बीत चुके हैं, 5 दिन है और ऐसे में जो प्रत्याशी हैं कैसे नामांकन अपना प्रत्याशी भरेंगे उसको लेकर के आज की रात निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ साफ तौर पर नजर आएगी। और परसों जो बैठक होगी मुख्यालय में, यानी बीजेपी का जो मुख्यालय है उसमें केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसको लेकर के साफ तौर पर आज निरंजन तौर पर कई सवाल और हैं। जैसे जेडीयू ने परंपरागत सीटों पर दावेदारी की है, बीजेपी की सीटों पर चिराग को मनाना है क्योंकि वहां भी सीट शेयरिंग को लेकर हंगामा बरपा हुआ। कल चिराग पासवान मीटिंग करने वाले हैं, तो क्या मान लिया जाए कि जो बीजेपी की संसदीय दल की बैठक होगी उसमें निश्चित तौर पर घोषणा हो जाएगी किसे कितनी सीटें मिल रही है और कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है? देखिए, जिस तरह से कल 12 जनपद में एलजेपी का संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पिछले 15 दिनों में यह तीसरी बैठक है और यह निश्चित तौर पर कहा जाता है जिस तरह से चिराग पासवान लगातार यह कह रहे हैं कि मैं 143 सीट पर चुनाव लड़ूंगा, उसको लेकर के जिस तरह से बैठकों का दौर जारी है और अपने जितने भी सांसद थे उनके जो सांसद हैं 5-6 सांसद उनके साथ बैठक कर रहे हैं और कल जो बैठक होगी संसदीय दलों की उसमें अब क्या निर्णय होगा ये आज की रात जो बैठक अभी चल रही है, जो मेरे पीछे देख सकते हैं कि अमित शाह का आवास है और इसी आवास में बैठे हुए हैं देवेंद्र फडणवीस हैं, भूपेंद्र यादव हैं, जेपी नड्डा हैं और इस तरह से हो सकता है कि यहाँ अभी कुछ देर के बाद चिराग पासवान भी बैठक में शामिल हो सकते हैं सीटों को लेकर के। और कल क्या होगा ये बहुत बड़ी बात होगी। चलिए थोड़ा इंतजार करते हैं कल क्या होगा ये कल पता चल जाए। लेकिन आज अब थोड़ी देर बाद जब मीटिंग खत्म होगी, बैठक खत्म होगी तो यहां की भी तस्वीरें साफ हो जाएंगी क्या कुछ बैठक में हुआ है। बढ़ते आगे, सीट शेयरिंग फाइनल है। जी हां, बिहार कांग्रेस के प्रभारी दिल्ली रवाना हो गए हैं। पटना में दिन भर मंथन चला, उसके बाद टिकट के दावेदारों से मिलने के बाद शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि जल्द सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। तो कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जो है वो भी दिल्ली रवाना हो गए हैं और दिल्ली जाने से पहले उन्होंने साफ कर दिया कि बहुत जल्द सीट शेयरिंग का ऐलान भी हो जाएगा। यानी सब कहा जाए तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, बस ऐलान की देरी है। किस संदेश के साथ जा रहे हैं दिल्ली? जो होगा सो अच्छा होगा। आज 68 सीटों की बात सामने आई थी, ये सही है? मैंने कहा कि जो होगा सो अच्छा होगा, आप चिंता मत कीजिए, वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सब होगा,
और अच्छा होगा, बिहार की जनता के लिए अच्छा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगा ये बताइए। ये जब तय करेंगे आपको। सीट बंटवारे पर माथापच्ची के बाद आखिरकार महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टियों में सीट बंटवारा हो चुका है। आरजेडी को 134 से 136 सीटें मिलेंगी, जबकि कांग्रेस 68 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा जो दूसरी पार्टियां लेफ्ट पार्टियों की बात करें तो लेफ्ट पार्टियों को लगभग 29 सीट मिली और इनमें से 19 सीट सीपीआई-एमएल को, जबकि सीपीआई और सीपीएम को 10 सीटें मिली है। वहीं देखिए वीआईपी जो मुकेश सहनी की पार्टी है उसको 10 से 12 सीटें मिलेंगी, लेकिन ये जो सीटें होंगी इन सीटों को आरजेडी अपने कोटे से फाइनल करेगी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पक्की होने की खबर के बाद बिहार कांग्रेस हेडक्वार्टर में देर रात तक टिकट के दावेदारों की भीड़ जुटी रही। टिकट के दावेदार मदन मोहन झा और शक्ति सिंह गोहिल से मिलने की कोशिश करते रहे। प्रदेश कांग्रेस से प्रवक्ता राजेश राठौर ने बताया कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। कांग्रेस में जो संभावित उम्मीदवार हैं उनकी भीड़ जो है वो सदाकत आश्रम में जुटी हुई है। एक तस्वीर देखिए, अभी कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में जो भावी प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। अभी बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सदाकत आश्रम में मौजूद। और देखिए किस कदर लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर जुटी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा हैं, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। गठबंधन बड़ी समन्वय के साथ बेहतर पैगाम देने जा रहा है। तो जब तक शक्ति सिंह गोहिल साहब और मदन मोहन झा जी सदाकत आश्रम से निकल नहीं जाते तो प्रत्याशियों की तो उम्मीद होती ही है और प्रत्याशी रहेंगे भी। बहुत कुछ क्लियर हो गया है। अब ये तय है कि राजद और कांग्रेस महागठबंधन के रूप में अगला बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर जो अटकलें लगाई जा रही थी उसको अब कहीं ना कहीं विराम मिल गया। कैमरा पर्सन उसके साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया, लेकिन सत्ताधारी एनडीए में अब तक सीट बंटवारा नहीं हुआ। हर दिन तीनों पार्टियां बैठकें तो कर रही हैं, लेकिन ऐलान अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। जेडीयू में बैठकों का दौर जारी। बीजेपी नेता कर रहे गुप्त मीटिंग। शनिवार को एलजेपी की भी बैठक। लेकिन सीट शेयरिंग पर फैसला कब? जेडीयू की बैठकें लगातार चल रही हैं। बीते कई दिनों से सीएम नीतीश कभी प्रदेश कार्यालय में तो कभी सीएम आवास में बैठकें कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने शुक्रवार को करीब 1.5 घंटे तक मंथन किया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी शामिल रहे। वैसे जेडीयू नेताओं की माने तो सब कुछ जल्दी ही सामने आ जाएगा। काफी महत्वपूर्ण मुलाकात रही, क्या कुछ हुआ? कहीं ऐसे पार्टी के चुनाव को लेकर तैयारी को लेकर कैसे चुनाव के उस सब के चलते वर्चुअल कैसे मीटिंग होना है, उस सब पर चर्चा के लिए बुलाया था। और सीटों को लेकर सर जो जीत है कब तक? अभी वो बात करेंगे, समय आएगा बात करेंगे, समय आएगा सबको बता दिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बैठकों का दौर सिर्फ जेडीयू में ही नहीं चल रहा, बीजेपी के भी कई बड़े नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं। शुक्रवार को गुप्त जगह पर मीटिंग हुई, जिसमें भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, सुशील मोदी, संजय जायसवाल, राधा मोहन सिंह, नंदकिशोर यादव, मंगल पांडे सहित बीजेपी के कई और बड़े नेता शामिल हुए। हालांकि हमारी टीम वहां भी पहुंच गई। इधर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की माने तो 3 सदस्यीय टीम मामले को देख रही है और जल्द ही सब कुछ फाइनल हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 3-4 लोगों को अधिकृत किया है इस पूरे गठबंधन के संबंध में निगोशिएशन के लिए। वो बातचीत चल रही है, बातचीत जल्दी ही पूरी होगी और हमको पूरा विश्वास है कि एनडीए 2/3 बहुमत से जीतेगा। तीसरी बड़ी पार्टी एलजेपी संसदीय समिति की बैठक भी शनिवार को होगी। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले पार्टी संसदीय बोर्ड की ये आखिरी बैठक होगी, जिसमें पार्टी अहम फैसला कर सकती है। चिराग बीजेपी नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई है। समय कम है, ऐसे में एनडीए में शामिल पार्टियों पर जल्द ही सब कुछ फाइनल करने का दबाव है। जाहिर है
सीट शेयरिंग का फैसला कभी भी हो सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और साकेत कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। बिहार में ना तो एनडीए और ना ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला पूरी तरह से साफ हो पाया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रदेश अध्यक्ष साफ साफ कुछ नहीं बता रहे, मगर उनकी बातों से इतना जरूर लग रहा है कि सहयोगी दलों में पेच फंसा हुआ है। आप भी सुनिए। तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है। मैं ये बता रहा हूँ जब सभी मामला जो है रास्ते पर है, पहले से भी है, थोड़ा सा विलम्ब होता है इसमें, लेकिन रास्ते पर है। लेकिन मैं सीट का संख्या अभी भी आपको नहीं बता सकता। जब सीटों पर आप लोग संतुष्ट होंगे या और इसमें चाहेंगे बढ़ोतरी? यहाँ की जनता अगर एनडीए को हरा देती है तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। सीट मैं पहले भी कहता हूँ और आज भी कहता हूँ, सीट कोई मायने नहीं रखता। राजद से समझौता हर हाल में होगा। गठबंधन का एक परंपरा का यहाँ चल रहा है और पूरे देश में चल रहा है। कितने दिनों में घोषणा हो जाएगी? क्या आसार बन रहे हैं जो मौजूदा हालात हैं उसको देखते हुए? 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। एनडीए की एक साथ शीघ्र घोषणा हो जाएगी और सभी दल मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि जदयू पीछे हटने को तैयार नहीं है, जैसे कि बीजेपी भी। आप लोग कुछ भी कह सकते हैं और आप कहने के लिए फ्री हैं। एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एक है और हम सब दल एक साथ मिलके पूरे समन्वय के साथ शीघ्र आप सभी को बताएंगे। आप लगातार वादा तो करते रहे हैं, लेकिन बावजूद जो है लोजपा जो है वो बातें नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय रामविलास जी की थोड़ी सी तबीयत में दिक्कत होने की वजह से कुछ चीजें समय के साथ नहीं हो पा रही हैं, पर अब शीघ्र ही सब कुछ हो जाएगा। हम लोग ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि रामविलास जी जल्दी स्वस्थ हो जाएं और ये सारी चीजें भी सॉल्व हो जाएंगी। जेडीयू नेताओं से क्यों नहीं बातचीत हो रही है? सभी से बातचीत हो रही है। इधर राबड़ी आवास पर हंगामे का दौर जारी है। वर्तमान विधायकों के खिलाफ कार्यकर्ता मुखर है। राबड़ी आवास के बाहर कई विधायकों के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। एलिसा से विधायक शक्ति सिंह यादव और तरैया के विधायक के खिलाफ लोगों ने जमकर बवाल किया। कार्यकर्ताओं को शांत कराने के लिए तेज प्रताप को बाहर आना पड़ा, लेकिन कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। टिकट को लेकर के घमासान जारी है और ये तस्वीरें राबड़ी आवास के बाहर के आपको दिखा रहे हैं, जहां पे नारेबाजी चल रही है जम करके और लोग अपने नेता के जो है समर्थन में नारे लगा रहे हैं। वहीं पे जो विधायक अभी है स्थानीय, उसके खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी हो रही है। यहाँ पे हिलसा के विधायक जो है वो शक्ति सिंह यादव के खिलाफ नारे लग रहे हैं। तरैया विधानसभा जो है उसके जो विधायक है उनके खिलाफ जो नारेबाजी हो रही है। राबड़ी आवास पर जो हंगामा है वो लगातार जारी है। हम लोगों का मांग है कि तरैया का जो वर्तमान विधायक है वो एकदम निकम्मा है। 5 साल में कुछ काम किए नहीं है, बस इलेक्शन में आते हैं, ना ही बाढ़ में पूछने आते हैं, ना कोई भी मुसीबत में पूछने आते हैं। हम लोग तरैया का विधायक से एकदम नाखुश है। अगर तरैया में आरजेडी का सीट तब आएगा जबकि यहाँ का टिकट चेंज होगा। यहाँ पे लगातार अपनी मांगों को लेकर के नारेबाजी चालू है और अपने जो वहाँ पर स्थानीय विधायक है उसके खिलाफ नारेबाजी चल रही है। ये नजारा राबड़ी आवास पे आम है और लोग अपनी मांगों को लेकर के तेजस्वी के साथ पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। देखिए राबड़ी आवास के बाहर ये नजारा जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं लगभग हर दिन देखने को मिल रहा है। अपने मौजूदा विधायकों के खिलाफ नाराजगी आरजेडी कार्यकर्ता जता रहे हैं यहाँ पे और कई जगहों पर अपने विधायक को बदलने की बात भी कह रहे हैं। आज भी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे कई विधायकों की शिकायत को लेकर, तो किसी को बदलने की मांग कर रहे थे तो कहीं किसी नए उम्मीदवार को चुनने की बात कह रहे थे।